वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन मैक्सिकन टोस्टाडा, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। और इसमें आज हम टोस्टाडा सेल्स यानी कॉर्न टोर्टिया भी घर पर ही बनाएंगे। ये मैक्सिकन डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी और एक बार बनाएंगे तो बच्चों से लेकर बड़े भी बार बार डिमांड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं जैन मैक्सिकन टोस्टाडा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम टोस्टाडा सेल्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मक्के का आटा लिया है। आटे को मैदा छानने वाली छन्नी से एकदम बारीक छान के लेना है। अब इसमें 3/4 कप मैदा डाल देंगे। आप चाहिए तो दोनों आटा सेम प्रोपोर्शन में भी ले सकते हो और मैदा की जगह गेहूँ का आटा भी बारीक छान के ले सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून क्रश किया हुआ अजवाइन, आधी टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब सब मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी से आटा लगाएंगे, जिससे आटे में अच्छे से बाइंडिंग आएगा और शेल्स क्रंची और सॉफ्ट बनेंगे। अब आटा बांध लिया है और इस तरह मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे और इतना आटा बांधने में मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब आधी टीस्पून ऑयल डाल के आटे को चिकना करके अच्छे से मसल देंगे। इस आटे को हम रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, इसका हम तुरंत ही शेल्स बनाएंगे। अब इसमें से हम लोई बनाएंगे। मैं यहाँ शेल्स पूड़ी की साइज़ से थोड़े बड़े और रोटी से छोटे बना रही हूँ, इसलिए रोटी की लोई से थोड़ी छोटी लोई बनाएंगे। आप चाहे तो इसे पूड़ी की साइज़ में भी बना सकते हो, तो आपको इससे छोटी लोई लेनी होगी। अब इसे हम बेल देंगे। लोई को मैंने सूखे मैदे में रोल करके ले लिया है। इसे हमें पतला बेलना है और इतने आटे में से 18 से 20 टोस्टाडा सेल्स बनते हैं और ये बहुत जल्दी बेले जाते हैं, तो इसे बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगती है। देखिए इस तरह पतला बेलना है। अब इसके ऊपर फोक से छेद कर देंगे, जिससे फ्राई करने वक्त फूले नहीं। फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम रहेगा तो शेल्स लाल हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। अब तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे पलट पलट कर हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं। फ्राई करने वक्त हल्के नरम लगेंगे पर थोड़े टाइम के बाद एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। अब सारे कॉर्न टोर्टिया को इसी तरह बेल के फ्राई करेंगे। इसे आप फ्राई करके 8 से 10 दिन तक रख भी सकते हो। ये मार्केट में इजीली रेडी मिल जाते हैं, पर जो घर में बनता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल देंगे। और ये टोस्टाडा शेल्स बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनते हैं। अब हम राजमा का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए 3/4 कप राजमा को 3 से 4 घंटा भिगो के 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल करके पका लिया है। देखिए इस तरह अच्छे से बॉइल्ड हो जाने चाहिए। अब इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में राजमा डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के फाइन पेस्ट कर देंगे। ये मैंने राजमा बॉईल करने वक्त जो पानी डाला था वही लिया है। देखिए इस तरह फाइन पेस्ट करनी है। अब कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालकर ऑयल को गरम कर लेंगे। फिर इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्ची डालकर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मिर्ची फ्राई हो जाने के बाद राजमा की पेस्ट डाल देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें और 1/4 कप पानी ऐड किया है। अब आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून नमक डालकर सब मिक्स कर लेंगे। अब हमारा राजमा का स्टफिंग बनके तैयार है। ये स्टफिंग ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसमें आपको राजमा बॉईल करने वक्त जो पानी डाला था वो बॉइल्ड पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब हम पाइनएप्पल रॉ साल्सा बनाएंगे। उसके लिए आधा कप बारीक कटा हुआ ग्रीन कैप्सिकम, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून नींबू का रस और आधा कप बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सब मिक्स करेंगे। मिक्स करने वक्त चम्मच से इस तरह थोड़ा प्रेस करेंगे,
जिससे टमाटर कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें से थोड़ा जूस भी छूटेगा। अब हमारा नॉर्मल रॉ सालसा बन के रेडी है। आप चाहिए तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर आज हम पाइनएप्पल रॉ सालसा बना रहे हैं तो इसमें 1 कप पाइनएप्पल के टुकड़े ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा मीठा ही होता है, तो इसका जो फ्लेवर आता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए 1/3 कप टोमेटो सॉस लेंगे। टोमेटो सॉस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड की है और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और रेड चिली सॉस की रेसिपी भी मैंने पहले अपलोड की है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये सॉस भी बन के रेडी है। अब हम बेल पेपर का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डाल के बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब बटर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें 12 से 15 बेसिल लीव्स को काट के डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप 10 से 12 पत्ते पुदीने के और 7 से 8 पत्ते तुलसी के भी ले सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स के जैसा ही आएगा। अब गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे और इसमें 1/3 कप बारीक कटी हुई कैबेज, 1/3 कप बारीक कटी हुई ककड़ी, आप चाहिए तो इसमें जुकीनी भी ऐड कर सकते हो, 1/3 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 1/3 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम, 1/3 कप बारीक कटा हुआ येलो कैप्सिकम डालकर सब मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम भी हाई रखी है। अब आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर सब मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद करके तुरंत ही एक बाउल में निकाल देंगे, जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और बेल पेपर हल्के क्रंची भी रहेंगे। अब हमारे पास कॉर्न टॉर्टिया यानी टोस्टाडा शेल्स रेडी है। पाइनएप्पल रॉ सालसा, सॉस, बेल पेपर स्टफिंग और राजमा का स्टफिंग बनके रेडी है और ये चीज़ क्यूब लिया है। तो अब हम मैक्सिकन टोस्टाडा असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम टोस्टाडा शेल्स के ऊपर 1.5 टेबलस्पून राजमा का स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। अब ऊपर 1 टीस्पून सॉस डालेंगे और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम बेल पेपर का स्टफिंग डाल देंगे। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल रॉ सालसा डालेंगे। सारा स्टफिंग आप अपने पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हो। अब ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे। आप चीज़ नहीं डालना चाहते हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो और आप ऊपर से चिली फ्लेक्स ऑरिगानो भी स्प्रिंकल कर सकते हो। अब सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार इंडियन स्टाइल जैन मैक्सिकन टोस्टाडा बनके रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है, तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।